आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है ना, सभी लोग में जो मेरे पर बच्चे हैं वो चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए आपको थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो क्योंकि यहाँ पर आज मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको देखिए ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। ठीक है ना, और ये प्रश्न देखिएगा, इसमें से आपको 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों को मैं पूरा विद आंसर आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा और पीडीएफ भी मैं आपको NK की स्टडी का टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है ना, तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जल्दी से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको देगा निर्देश। दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पृष्ठ पर चिन्हित करें। ठीक, आप चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने एक गुप्त संगठन जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, यंग इटली, क्या रखा, यंग इटली रखा। उन्होंने कौन थे वे, 4 ऑप्शन, विक्टर इमैनुएल, ज्यूसेपे मुस्सिनी, काउंट काबूर, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, कौन से ज्यूसेपे मुस्सिनी थे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। इसमें से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, कौन थे। तो 4 ऑप्शन, कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाए, कैसर विलियम प्रथम को क्या किया गया था, 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रश्न, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें भी, निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र, असीमित राजतंत्र, लोकतंत्र। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। क्या हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो ब्रिटेन में जो कार्न कानून था उसे समाप्त करने का क्या कारण था। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या कारण था, जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कारण आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या था, सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या था, कारण आयात पर नियंत्रण जो था वो लग गया था, इसलिए कारण कानून जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 1944 में, किसमें, 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो वेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो आंसर की बात करेंगे तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि वेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है ना, तो जब तक मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा आप लोग तब तक इसका आंसर करिए। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग खोज कर बताइएगा। अभी आते हैं 1 मिनट लौट कर। तो अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। ऐसा कौन सा विषय है जो संघ सूची में है। ठीक है ना, तो प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या व्यापार। तो आंसर की बात करेंगे प्रतिरक्षा है। कौन सा है, प्रतिरक्षा। ठीक है ना, चलिए 7वें नंबर की बात करेंगे। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो ऐसा कौन सा जो वर्ग है श्रीलंका में, बहुत ज़्यादा वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंहली। कौन से, सिंहली। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघनात्मक यानी संघात्मक शासन नहीं है। ऐसा कहाँ जो संघात्मक शासन नहीं है। 4 ऑप्शन, भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका। तो आंसर की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था ये आपको बताना है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।
ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरदायी शासन, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल है? 4 ऑप्शन, चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो आंसर की बात करें कौन हो जाएगा? चना, ठीक है ना। चलिए, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। तो आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? कोयला, यानी थोरियम, सॉरी कौन का पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या एल्यूमिनियम। आप सभी लोग जानते हैं चूना पत्थर के रूप में क्या उपयोग होता है? सीमेंट सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ऐसा कौन सा खनिज है जो धात्विक खनिज है? तो ध्यान दीजिएगा, अभ्रक, लोहा, अयस्क या बॉक्साइड या कोयला। तो आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? बॉक्साइड, ठीक है ना। चलिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रक, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? ठीक है ना। तो लौह अयस्क, बॉक्साइड, कोयला या सोना। तो आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960 में, 1970 में, 1983 में या 1950 में? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1983 में की गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये आपको 20 नंबर देकर जाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गति की प्रकृति पर, उद्यमों के स्वामित्व पर या उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या पर? आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व पर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।